मैं जानना चाहूँगा आपसे कि ब्रह्म कुमारी क्या है? क्या ये एक धर्म है? क्या एक दूसरा धर्म है? ये एक संस्था है या सिर्फ़ एक जीवन शैली है? क्या है? आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। ये हमारे दिल की आस है कि इस बात को सभी की जानकारी में होना चाहिए, क्योंकि यहाँ का एम ऑब्जेक्ट है नर ऐसी करनी करे नारायण बन जाए, और नारी ऐसी करनी करे सो लक्ष्मी बन जाए। तो भला वो करनी क्या है? वो इस विद्यालय में पढ़ाई जाती है, जिसका साकार माध्यम साधारण रूप में तो दादा लेखराज थे। 60 वर्ष की उम्र थी। उन्होंने अपने जीवन में 12 गुरु किए थे परमात्मा की तलाश में। जब उनकी वो तलाश पूरी नहीं हुई तो एक दिन गुरु का सत्संग चल रहा था, बैठे थे और किसी परम सत्ता ने उन्हें ऐसा लगा कि मुझे कोई खींच रहा है। बहुत रोका, नहीं रुके तो वो अंदर कमरे में जाके बैठ गए और परम सत्ता ने उनके तन में प्रवेश किया। वो नहीं समझ पाए आकर को है क्या। जब उन्होंने उस परम सत्ता ने उन्हें जो दिखाया, पहले जितने भी देहधारी सब आत्माएं हैं, अपनी पत्नी बच्चे सब आत्मा आत्मा रूप से, और वो उनको बोलने लगे। धीरे 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 ये जो उनके सामने आता था उनको साक्षात्कार हो जाते थे। तो वहाँ पर सिंध में फिर ये धूम मची, लोग आते गए। उन्हें आने में घर वालों ने रोका। रोका इसलिए था कि जो सत्संग में जाता है वो मीट, मछली, प्याज, लहसुन और कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं खाता है। मने थी कि जो सत्संग में आएगा वो सब चीज़ें नहीं खाएगा। क्यों? कि उन्हें नई दुनिया बनानी है, देवता बनाने हैं, फिर से सत्य आना है। ये वहाँ से शिक्षा मिली। धीरे 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 ये बढ़ता गया और परमात्मा ने ब्रह्मा के मुख से जो ज्ञान दिया, जिन्होंने ज्ञान सुना वो उसी दिन से अपने आप को इस विद्यालय के विद्यार्थी और परमात्मा का अपने को बच्चा समझने लगे। वहाँ से उनको नाम दिया गया ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी। जो भाई हैं जिन्होंने वहाँ के नियमों को पालन किया, और सबसे बड़ा नियम था ब्रह्मचर्य। तो कुमार जैसा जीवन, कुमारी जैसा जीवन, तो जो इन नियमों का पालन करने लगे वो ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी कहलाए, जिनकी आज अगर मैं संख्या बताऊं तो कम से कम 12 लाख संख्या है, जो परिवार में रह के और ब्रह्मचर्य का जीवन, सात्विक जीवन, जिनके जीवन में छल कपट, झूठ, चोरी, अशांति, डिप्रेशन सब समाप्त हो चुका है। आनंद का जीवन, क्योंकि समझ में आ गया ये सृष्टि चक्र पूरा हो रहा है, कलयुग जा रहा है, सत्य आने वाला है। ब्रह्म कुमारी के अनुसार परमात्मा कौन है और कोई उसे कैसे प्राप्त कर सकता है? बहुत सहज है। परमात्मा उसे कहते हैं जिसको सारा विश्व माने। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में भाई भाई, इसका मतलब फादर एक है। दूसरा, परमात्मा उसे कहेंगे जिसका कोई पिता नहीं है, वो एक ही है। राम ने भी रामेश्वर में शिव की पूजा की है। ईसा मसीह ने भी कहा गॉड इज लाइट। गुरु नानक ने भी कहा एक ओंकार निरंकार, परमात्मा निराकार है। और संगे अश्व नाम से मक्का मदीना में मुस्लिम भाई भी एक निराकार अल्लाह का ध्यान करते हैं, जिसका असली नाम शिव है। और परमात्मा को तभी पा सकते हैं जब खुद को जानेंगे। खुद को नहीं जानेंगे तो खुदा को कैसे जानेंगे? मैं कौन हूँ, ये उत्तर आज तक हमें किसी के द्वारा नहीं मिला, संस्था से मिल रहा है। मैं कौन? डॉक्टर के पास कहते हैं मेरे सिर में दर्द है, मैं सिर नहीं बोलते हैं। मैं हाथ नहीं बोलती हैं, तो मैं कौन? मैं शरीर नहीं, एक चैतन्य शक्ति आत्मा हूँ। और आत्मा ज्योति बिंदु इस भ्रकुटी के मध्य में निवास करती है, और उस आत्मा का पिता परमात्मा भी ज्योति बिंदु है, निराकार है, जिसका नाम शिव है। यह वीडियो कैसा लगा? कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया देना ना भूलें, और साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं
तो हमें सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।